हेलो दोस्तों, कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है जो साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब मौसम विभाग में एक पोस्ट के लिए फॉर्म निकाला गया है, जिसके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन करेंगे कि इसका फॉर्म भरने का डेट कब से कब तक है और साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न, उस सिलेबस के पैटर्न को फुल्ली देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चल देखिए, ये जो फॉर्म जो है, इसका फॉर्म का ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो आपका ये 30/9 को है। 30/9 से जो है 30/9 से फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 18/10 तक ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और ये सब आपका शेड्यूल देख ले सकते हैं। इसमें रिसिप्ट प्रिंट करने का डेट 18 तक है और लास्ट डेट जनरेट ऑफलाइन चलान, अगर आप पेमेंट ऑफलाइन करते हैं तो 19 तक है। अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं 20/10 तक, मैंने 20 अक्टूबर तक पेमेंट कर सकते हैं। ये सब चीज़ है। और साथ साथ ये दिख रहा है यहाँ पर, इसका जो CBT एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो दिसंबर 2022 में ये लोग कंडक्ट कराने का एक शेड्यूल तैयार किए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं इसका क्या क्या सिलेबस पैटर्न है। हाँ, एक बार देख लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, लगभग जो है 990 के अप्रॉक्स में 1000 वैकेंसी देखने को मिला है इसमें। अब ये वैकेंसी किन किन लोगों के लिए है, कौन कौन, उसके बारे में देखिए डिस्कशन अभी आगे देखते हैं, बताते हैं आपको। थोड़ा नीचे स्लाइड कर दिए। यहाँ देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब इस डेट को इनका क्वालिफिकेशन क्लियर होना चाहिए। अब ये क्वालिफिकेशन में क्या क्या है, तो बैचलर डिग्री इन साइंस, बैचलर डिग्री इन साइंस है, जिसमें एक फिजिक्स एक सब्जेक्ट होगा। जैसे कोई BSc करते हैं तो उनका फिजिक्स उसमें एक सब्जेक्ट माना जाएगा। जैसे फिजिक्स BSc ऑनर्स करते हैं, कोई फिजिक्स से ऑनर्स करते हैं तो फिजिक्स उसमें एक जैसे सब्जेक्ट माना जाएगा। जिनका सब्सिडरी में भी मान लीजिए कोई केमिस्ट्री ऑनर्स है, फिर भी उनका फिजिक्स उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर साथ साथ ये देखिए, साथ साथ क्या है, कंप्यूटर साइंस, माने जो कंप्यूटर साइंस, माने जो BSc किए हैं कंप्यूटर साइंस से, उनके लिए भी फॉर्म है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माने BTech जो किए हैं कंप्यूटर साइंस से, उनके लिए भी है। और कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर ये डिग्री जिनके पास है उनके लिए फॉर्म भरने का बहुत ही सुनहरा मौका है। और ये साथ साथ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, जो डिप्लोमा कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, तो उनके लिए फॉर्म है। अब देखिए साथ साथ और क्या है कि नोटिस, ये 3 नोटिस है, इसके बारे में समझिए कि इनका क्वालिफिकेशन जो है डिप्लोमा का, वो फर्स्ट क्लास के साथ होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और डिग्री डिप्लोमा का, अगर डिग्री करते हैं, डिग्री और डिप्लोमा करते हैं तो वो 3 साल का है। और साथ साथ वो 10+2 के बाद 3 साल का डिग्री होना चाहिए क्वालिफिकेशन। जैसे मान लीजिए कोई BCA पर फॉर्म भरते हैं तो उनका 10+2 होगा और साथ साथ 3 साल का BCA डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 3 साल। जैसे BTech लोग करते हैं उनका 4-4 साल होता है, लेकिन फिर भी वो मान है। और साथ साथ अप्लीकेंट जो इसमें क्या है, 10+2 जो है वो पास आउट होना चाहिए, लेकिन वो साइंस से होना चाहिए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये 3 सब्जेक्ट जो है उसमें होना चाहिए। इसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स इसका मेन माना जाएगा। और जो भी मतलब 10+2 में ये डिग्री लिए हैं उनके लिए फॉर्म का बहुत ही सुना मौका। तो हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि कंप्यूटर अगर कोई BCA से भरता है तो उसको क्या क्या सिलेबस रहेगा, और इस चैनल पर उसको क्या क्या, उन लोगों को क्या क्या स्टडी होगा, वो चीज़ देखिए। एक और देख लेते हैं। फॉर्म का 100 रुपीज़ चार्ज है, जो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। डेट भी आप देख लीजिए, ये सब सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर है। अब हम नीचे चलते हैं तो देखिए, यहाँ से आता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, माने एग्ज़ाम का पैटर्न क्या क्या होगा। एग्ज़ाम 2 पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जामिनेशन होगा। अब यहाँ पर पेपर 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जिसका सिलेबस क्या है, तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगा 25 क्वेश्चन,
क्वांटिटी एप्टीट्यूड क्वांट रहेगा 25 क्वेश्चन, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस का भी 25 क्वेश्चन। और साथ साथ पार्ट भी 2 जो है इसमें जिस सब्जेक्ट से भरते हैं, कोई स्टूडेंट अगर फिजिक्स बीएससी से भरा है तो उसको फिजिक्स का इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे क्वेश्चन आएगा। कोई कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन इस सब से भरता है तो उसके लिए, अगर कोई बीसीए भरता है तो उसको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जो क्या है सिलेबस वो आगे हम देखेंगे। इसका 100 क्वेश्चन आएगा तो कुल मिला के 200 क्वेश्चन हुआ और 120 मिनट्स मतलब 2 घंटा का एग्जामिनेशन सीबीटी होगा। ये है सीबीटी 1 जिसमें पेपर पार्ट 1 पार्ट 2 हम देखें। अब चलते हैं इसका सिलेबस को देखते हैं। तो ये बेसिक पार्ट 1 का ये सिलेबस ये सब है जो बेसिक रीजनिंग मैथ और कंप्यूटर नहीं, रीजनिंग मैथ इंग्लिश ये सब का है। अब यहाँ पर जैसे पेपर 2 का बात करें तो फिजिक्स से जो कोई भरते हैं तो उनका ये सब सिलेबस, तो मेनली हम यहाँ पर कंप्यूटर का बताने वाले हैं। तो आते हैं कंप्यूटर के पास। नीचे ये देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें कंप्यूटर का ये सब सिलेबस है। कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ये सब है। उसके बाद मतलब बेसिक कंप्यूटर का यहाँ सारा चीज़ है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये पूरा देखा जाए तो ओवरऑल जो बीसीए का कंप्लीट सिलेबस है उसका निचोड़ है ये। उसमें सारा सिलेबस बीसीए में पढ़ना था। बीटेक भी कोई सीएस से करते हैं उनके लिए भी ये सारा सिलेबस पढ़ने को मिला होगा, वही उसी से क्वेश्चन रहेगा। वर्चुअल मेमोरी ये सब है। फाइल सिस्टम के अंदर ये सारा कॉन्सेप्ट, इनपुट आउटपुट सिस्टम, असेंबलर के बारे में, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, जैसे प्रोग्रामिंग रहेगा यूनिक्स प्रोग्रामिंग है, सी है, C++ है, जावा भी है, कंपाइलर्स भी है, इस सब के बारे में देखना है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS से भी क्वेश्चन आएगा। इंटरनेट टेक्नोलॉजी जिसमें वेब टेक्नोलॉजी जो है HTML, XHTML, XML, WW क्लाइंट सर्वर क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। फिर फंडामेंटल जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, इससे भी क्वेश्चन रहेगा। ये आपका सिलेबस जो है ये कंप्यूटर साइंस का है, जिसका आपको इस वीडियो पर, इस चैनल पर आपका इसका वीडियो मिलेगा बैक टू बैक, तो यहाँ से आपको हेल्पफुल होगा। अब ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स